Good morning everyone. Myself Aman Yadav. I am here to discuss you the topic rotational motion. So our topic is rotational motion. The most important concept in this is rigid body. First we have to study rigid body. What is rigid body? देखिए नाम से ही समझ में आता है रिजिड यानी क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. अब रिजिड बॉडी की प्रॉपर्टीज क्या होती है? बॉडी में कोई भी दो पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस हमेशा क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए. हमने यहाँ पॉइंट्स क्या लिए हैं, ए एंड बी, या पार्टिकल्स क्या लिए हमने, ए एंड बी. इनके बीच का जो सेपरेशन है वो है डी, और ये क्या होना चाहिए हमेशा, कांस्टेंट. ये क्या होना चाहिए हमेशा, कांस्टेंट. हम इसे पटक दे, हम इसे तोड़ दे, कुछ भी हो जाए, टूटना नहीं चाहिए, और इनके बीच का जो सेपरेशन है वो बदलना नहीं चाहिए. नाम से ही समझ में आता है क्या, रिजिड. यानी बॉडी क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, इसीलिए क्या होती है, रिजिड बॉडी. चलिए एक एग्जांपल से हम समझते हैं. मैं एक मेटल रॉड लेता हूं. ये हमने लिया एक मेटल रॉड. मेटल रॉड को मैं इस पॉइंट को क्या कराऊंगा, रोटेट कराऊंगा. इस मेटल रॉड में मैं दो पॉइंट्स लेता हूं, एक पॉइंट ए और एक पॉइंट बी. अब ध्यान से देखिए, जब मैं इसे रोटेट कराऊंगा थ्रू एन एंगल थीटा, तो देखिए इस तरीके से दिखाई देगा. तो देखिए ए यहां पे कुछ होगा और बी यहां कुछ होगा. देखिए तो ये एंगल ट्रेवल्ड बाय ए रहेगा ये, और एंगल ट्रेवल्ड बाय ये रहेगा ये क्या रहेगा, थीटा ए, एंड ये क्या रहेगा, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी. यहां पर भी डी है, और डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी यहां पर भी डी. देखिए ये आर आपको बड़े छोटे दिख रहे होंगे, बट एंगल दोनों का क्या है, सेम. एंगल क्या है यहाँ पर, सेम. तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं, थीटा ए इज इक्वल्स टू थीटा बी. और जब एंगल सेम रहेंगे तो अगर हम इसे विद टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो इनकी एंगुलर वेलोसिटीज भी क्या रहेंगी, सेम. मतलब ओमेगा ए इज इक्वल्स टू ओमेगा बी. और हम इसे भी अगर विद टाइम डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या रहेंगे हमारे एक्सेलरेशंस, एंगुलर एक्सेलरेशंस अल्फा ए एंड अल्फा बी. तो हम रिजिड बॉडी में क्या देखते हैं, एंगल ट्रेवल्ड बाय देम इज इक्वल, एंड द एंगुलर वेलोसिटीज आर आल्सो इक्वल, एंड द एंगुलर एक्सेलरेशंस आर आल्सो इक्वल. अब हम आते हैं हमारे दूसरे एग्जांपल पे. अभी हम लेते हैं एक चेन. अभी हम चेन को रखते हैं, और इसमें हम इसे इस पॉइंट के बहुत रोटेट कराएंगे. इसमें हम दो पॉइंट्स ले लेते हैं रेफरेंस के लिए, एक पॉइंट ए एंड एक पॉइंट बी. अभी जब हम इसे रोटेट करवाएंगे तो ध्यान से देखिए, यूनिफॉर्म रोटेशन नहीं हो रहा है, ये थोड़ा स्लैकन हो रहा है यहाँ. तो देखिए ए पॉइंट यहां से यहां आ जाएगा, और बी पॉइंट यहां से यहां आ जाएगा. तो देखिए एंगल ट्रेवल्ड बाय ए ये रहेगा, और एंगल ट्रेवल्ड बाय बी ये रहेगा. तो ध्यान से देखिए, एंगल ऑफ ए इज नॉट एंगल इक्वल टू एंगल ऑफ बी. यहां देखिए एंगल्स डिफरेंट है, तो अगर हम इसे डिफरेंशिएट करते हैं इस केस में, तो ओमेगा ए इज नॉट इक्वल टू ओमेगा बी. और अगर हम इसे डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम अंदर, तो हमें ये लेगा एंगुलर एक्सेल ए इज नॉट इक्वल टू एंगुलर एक्सेलरेशन बी. यानी हम यहाँ क्या देख रहे हैं, हर पॉइंट के डिफरेंट क्वांटिटीज रहेंगी. यहाँ पे क्वांटिटी सेम नहीं रहेंगी, यहाँ पे एंगल्स भी डिफरेंट रहेंगे, एंगुलर वेलोसिटीज भी डिफरेंट रहेंगी, और यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशंस भी डिफरेंट रहेंगे. तो ये काफी कॉम्प्लिकेटेड बॉडी हो जाएंगी, तो इसे स्टडी करना काफी कॉम्प्लिकेशन देगा हमें. और इस बॉडी में देखिए सब क्या रहेगा, फिक्स्ड. इस बॉडी में क्या रहेगा, सब क्या रहेगा, फिक्स्ड. यानी इसे स्टडी करना क्या रहेगा, आसान. इसलिए हम हमेशा रोटेशन मोशन में सिर्फ रिजिड बॉडी कंसिडर करेंगे. हम जो रिजिड बॉडी नहीं है उसे कंसिडर करेंगे ही नहीं, क्या, क्योंकि ये काफी कॉम्प्लिकेटेड. अभी हम देखते हैं रोटेशन मोशन.
देखिए रोटेशन के नाम से ही समझ में आता है कि कोई ना कोई बॉडी रोटेट कर रही है। अभी हमने बॉडी कौन सी देखी, हम सिर्फ रिजिड बॉडी लेंगे। तो हम अभी एक रिजिड बॉडी ले लेते हैं पहले, जिसे हम इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कराएंगे। अब देखिए जब हम इसे रोटेट कराएंगे तो हर पॉइंट की एंगुलर वेलोसिटीज क्या रहेंगी, सेम। तो हम एक पॉइंट कंसिडर करते हैं ए। देखिए ये पॉइंट यहाँ पे एक सर्कुलर फॉर्म में रोटेट करेगा, एक सर्कल में रोटेट कर रहा है ए, और इसका रेडियस रहेगा आर ए। अब हमारे रिजिड बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, तो हर पॉइंट की एंगुलर वेलोसिटी क्या रहेगी, ओमेगा। तो इस पॉइंट, इस पार्टिकल ए या इस बॉडी ए की वेलोसिटी भी क्या रहेगी, ओमेगा। वैसे ही हम पार्टिकल बी लेंगे, इसका रेडियस डिफरेंट रहेगा और ये इस सर्कल में मूव करेगा विथ रेडियस आर बी, बट इसकी वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी भी करेंगे ओमेगा। यानी देखिए हर पार्टिकल क्या कर रहा है, हर पार्टिकल एक एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, और इन सारे पार्टिकल्स, इन सारे बॉडीज के जो सेंटर्स लाई कर रहे हैं वो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन पे लाई कर रहे हैं। हम ये कंक्लूड कर सकते हैं इससे, और सभी के एंगुलर वेलोसिटीज क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। अभी हम देखते हैं ये बॉडी रोटेट क्यों हो रही है, इसका कारण क्या है। हर बॉडी को रोटेट करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि एक टॉर्क लगता है, एक क्वांटिटी लगती है जिसे हम कहते हैं टॉर्क। अब टॉर्क होता क्या है, हम एक एग्जांपल से देखते हैं। हम एक रिजिड बॉडी ले लेते हैं, इस रिजिड बॉडी को हम इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कराएंगे। हमने इसमें एक फोर्स अप्लाई किया है F, और ये होगा हमारा पोजीशन वेक्टर R बार। तो ध्यान से देखिए, इस बॉडी को रोटेट कराने के लिए हम इस फोर्स के कंपोनेंट्स लेंगे, क्योंकि जो सपोर्टिव कंपोनेंट रहेगा जो इस बॉडी को रोटेट कराएगा, ये रहेगा इसका टेंजेंशियल कंपोनेंट। और ये ट्रांसलेशनल, ये जो कंपोनेंट रहेगा ये ट्रांसलेशन मोशन प्रोवाइड करेगा, हम इसे ट्रांसलेशन कंपोनेंट बोल देंगे। सो हम यहां से ये बता सकते हैं कि टॉर्क होता है R क्रॉस F। तो हम टॉर्क को क्या लिख सकते हैं, टॉर्क इज नथिंग बट, टॉर्क इज रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स। टॉर्क क्या होता है, रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स। फोर्स के कारण ही हमारी बॉडी क्या होती है, रोटेट करती है। अब हम आगे देखते हैं टॉर्क का फॉर्मूला क्या है। हमने सेकंड लॉ ऑफ मोशन में पढ़ा है F इज इक्वल्स टू m इनटू a। वैसे ही हम टॉर्क का फॉर्मूला में पता होता है टॉर्क इज इक्वल्स टू I। फोर्स और टॉर्क क्या है, एनालॉगस है। वैसे ही लीनियर और एंगुलर एक्सेलरेशन भी क्या है, एनालॉगस है। वैसे ही मास एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी क्या है, एनालॉगस है। फोर्स में हम सिर्फ मास कंसिडर करते हैं, बट टॉर्क में हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंसिडर करते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। चलिए देखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। डिफरेंट केसेस के लिए हम डिफरेंट टाइप से कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसका पहला टाइप होता है फॉर पॉइंट मासेस, और पॉइंट मासेस मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम पॉइंट मासेस के लिए कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसका एक फॉर्मूला होता है I इज इक्वल्स टू समेशन I इज इक्वल्स टू 1 mi r/। अब इसका हम एग्जांपल देखते हैं। जिससे हमारा क्वेश्चन आया, कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस ए बी
क्योंकि ये एक स्क्वायर है जिसका साइड 1 मीटर है और चारों वर्टाइसेस पे 4 पॉइंट मासेस रखे हुए हैं। जैसे ए पे 1 kg रखा हुआ है, बी पे 2 kg रखा हुआ है, सी पे 3 kg रखा हुआ है एंड डी पे 4 kg रखा हुआ है। अभी हमें कैलकुलेट करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग द एक्सिस ए। हम सबसे पहले हम लिखेंगे आई ए बी। हमें फॉर्मूला पता है समेशन आई इज इक्वल्स टू 1 to n। अब हमारे पास कितने पार्टिकल कितने पॉइंट मासेस है, 4 पॉइंट मासेस। तो हम रन करेंगे आई इज इक्वल्स टू 1 to 4 mi ri स्क्वायर। अब हम हर पॉइंट के लिखेंगे। सबसे पहले हम ए बी के लिए लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, मास ऑफ ए इंटू आर होता है हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट मास फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसके लिए लिखेंगे हम एम ए आर ए स्क्वायर प्लस एम बी आर बी स्क्वायर प्लस एम सी आर सी स्क्वायर प्लस एम डी आर डी। सो हम फिगर से देख सकते हैं कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट मास ए इज 0, क्योंकि पॉइंट ए ही एक्सिस पे लाई कर रहा है तो उसका डिस्टेंस ही क्या रहेगा, 0। तो हम क्या लिख सकते हैं, एम ए आर ए स्क्वायर, ये पार्ट क्या हो जाएगा, 0। वैसे ही देखिए पॉइंट बी, पॉइंट मास बी भी लाई कर रहा है किसी पे, एक्सिस पे, तो यानी उसका डिस्टेंस भी क्या होगा, 0। तो ये पार्ट भी क्या हो जाएगा, 0। सी के लिए देखिए डिस्टेंस कितना है, 1 मीटर। तो हम क्या लिखेंगे, मास ऑफ सी विच इज 3 इंटू 1 स्क्वायर प्लस देखिए डी के लिए कितना है, 1 मीटर। हम क्या लिखेंगे, मास ऑफ डी इंटू डिस्टेंस ऑफ डी स्क्वायर। तो फाइनली हमारे पास क्या रहेगा, 3 + 4 विच इज इक्वल टू 7। अब इसका यूनिट क्या होगा, हम फॉर्मूले से देख सकते हैं कि मास का यूनिट क्या होता है, केजी, और डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर। उसका क्या हो रहा है, स्क्वायर, तो क्या होगा, मीटर स्क्वायर। तो हमारा यूनिट क्या होगा, केजी मीटर स्क्वायर। ये तो हो गया हमारा पॉइंट मासेस के लिए। अब हम देखेंगे कंटिन्यूस बॉडीज के लिए हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया for a door along axis AB। ये हमारा फिगर है, हमारा पॉइंट ए पॉइंट बी, इस एक्सिस के अबाउट हम इसे रोटेट करा रहे हैं। इसकी लेंथ L है और इसकी हाइट H। देखिए इसके लिए फॉर्मूला होता है आई ए बी इज इक्वल्स टू इंटीग्रल आर स्क्वायर डी एम। यहाँ पे डी एम होता है स्मॉल मास और आर होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द स्मॉल मास। अब इसे कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम एक स्ट्रिप ड्रॉ करेंगे। इसकी विड्थ होंगी डी, और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा x। तो इस हिसाब से देखिए हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, x। तो यहाँ होगा x स्क्वायर। dm की जगह हम एज इट इज dm लिखेंगे। हम कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करेंगे, 0 to L। हम यहाँ क्या लिखेंगे, 0 to L। अब देखिए dm क्या है हमारा, स्मॉल मास। तो हम देखिए इसे निकालेंगे कैसे। देखिए dm की जगह लिखेंगे हम dA इंटू लाम्बा। यहाँ पर लाम्बा होगा हमारा मास पर यूनिट लेंथ, क्योंकि जो हमने स्मॉल मास यूनिट लिया है वो हम इस स्ट्रिप का ले रहे हैं। इस स्ट्रिप का हमें एरिया पता है। अगर हमें मास पर यूनिट लेंथ से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर स्मॉल मास।
इसलिए लिखेंगे हम 0 to L x स्क्वायर dn इंटू इंटू लामड़ा। अब देखिए लामड़ा हमारा मास पर यूनिट लेंथ है, हमारे पूरे डोर का मास है कैपिटल एम, तो हम क्या लिखेंगे कैपिटल एम बाय एरिया। एरिया क्या रहेगा हमारे डोर का एल इंटू एच। फाइनली हम क्या लिख सकते हैं 0 to L x स्क्वायर मास बाय एल इंटू एच। अब हमें लिखना है स्मॉल एरिया डी ए। डी ए देखिए हमारी विड्थ है डी एक्स और हमारी इसकी हाइट है एच, तो हम क्या लिखेंगे डी एक्स इंटू एच। देखिए एच और एच क्या हो रहा है कैंसिल हो रहा है, तो हमारे पास रिमेनिंग पार्ट क्या है 0 to L एक्स स्क्वायर एम बाई एल बी एच। अब इसमें कांस्टेंट पार्ट क्या है एम बाई एल, तो हम इसे इंटीग्रेशन के बाहर ले आएंगे। हमारे पास पार्ट क्या बचेगा आई ए बी इज इक्वल टू एम बाई एल इंटीग्रल एक्स स्क्वायर डी एक्स 0 to L। अब हमें फॉर्मूला पता है इंटीग्रल एक्स टू द पावर एन डी एक्स क्या होता है एक्स टू द पावर एन प्लस वन होल डिवाइडेड बाय एन प्लस वन। हमें क्या मिलेगा यहाँ पर एम बाई एल एज इट इज एक्स क्यूब बाई 3, लिमिट्स रहेंगे हमारी 0 to L। यहाँ हमारे पावर क्या है 2, यानी हमारी n की वैल्यू क्या है 2, यानी 2 + 1 3 बाई 2 + 1 3। फाइनली हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे हमारी लिमिट्स, तो हमारे पास बचेगा L³/3 माइनस 0 विच इज इक्वल टू m L³/3 L। एक L कैंसिल होगा तो हमारे पास 2 L बचेंगे, तो हमारा फाइनल आंसर क्या रहेगा mL²/। ये रहेगा हमारा सेकेंड पार्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हम कैसे कंटिन्यूस बॉडीज के लिए कैलकुलेट करते हैं।